हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज है सप्ताह का पहला दिन। इसी नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला वर्ड, है ना। फर्स्ट वर्ड आपके सामने। कृपया करके महिला को मत देखिए, ये वर्ड जो लिखा है इसको देखिए। किसी चीज को चेरिश करना। अच्छा वर्ड है। मतलब क्या कर रहे हैं आप? संजो रहे हैं। संजोना का मतलब समझते हैं ना? कोई ऐसी चीज जो बहुत प्यारी है, आप कॉलेज टाइम में है या आपकी नौकरी लग चुकी है, जॉब लग चुकी है, तो आप स्कूल के टाइम की चीज़ों को संजो के रखे हैं कि हाँ, तो उसको आप क्या कहते हैं? चेरिश करते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? चेरिश करना, किसी चीज़ को संजोना। ये देखिए फोटो रखी है अपने हाथ में बचपन की, तो चेहरा देख के समझ में आ ही रहा होगा। किसी चीज़ को चेरिश करना मतलब संजोना। टू लव समबडी समथिंग एंड लुक आफ्टर देम केयरफुली। टू कीप अ थॉट, फीलिंग एटसेट्रा इन योर माइंड एंड थिंक अबाउट इट ऑफन। किसी आइडिया, थॉट को अपने माइंड में रखना और अक्सर उसके बारे में सोचना। ठीक है। किसी से स्नेह करना और सावधानी पूर्वक देखरेख में रखना। विचार, भावना आदि हृदय में संजोए रखना। उसे प्रायः याद रखना। उसे आप क्या कहते हैं? चेरिश करना। बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो आप किसी को लव करते हैं, जी हां, किसी चीज को प्यार कर रहे हैं तब तो संजो के रखे हैं आप। एडोर करना एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप किसी को बहुत चाह रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं? उसको एडोर कर रहे हैं। वर्शिप करना, पूजा करना। वर्शिप करना किस सेंस में? अगर आप किसी को अपना मानते हैं, चाहते हैं, जैसे भगवान की बात में करूं, आप उनकी पूजा करते हैं, लव करते हैं, है ना, तो वर्शिप करने के सेंस में हुआ। रेवरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है किसी का सम्मान करना। अगर आप किसी को एडोर कर रहे हैं तो सम्मान तो करेंगे ही करेंगे। क्लियर। वेनरेट एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब भी क्या होता है? किसी को सम्मानित करना। क्लियर। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो ये सारे के सारे आपके नेगेटिव बिहेवियर रखने वाले होंगे। हेट मतलब किसी से घृणा करना, ये वर्ड तो आप यूज भी करते होंगे। डेस्पाइस अच्छा वर्ड है, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसी चीज जब आप किसी से घृणा करते हैं। डिटेस्ट किसी का तिरस्कार करना, क्रिटिसाइज करना भी कह सकते हैं आप। LOATH लोथ इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब किसी से घृणा करना या किसी को नापसंद करना। क्लियर। और एबहॉर ये वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब किसी से आप क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं, उसे एबहॉर कर रहे हैं। क्लियर है ये बात। वन शुड चेरिश दोज वंस वन लव्स, मतलब जिनसे हम प्रेम करते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तभी वो चीज क्या कहलाती है? कि आप उसका क्या कर रहे हैं? चेरिश कर रहे हैं। क्लियर। अगला वर्ड कोपियस, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा वर्ड भी है। कोई ऐसी चीज अगर आप इसको देखें तो ये कोपियस है। मतलब क्या है? चीजें बिल्कुल प्रचुरता में है, एबंडेंस में है। मोर देन सफिशिएंट जिसे कहा जाता है, उसे आप कहते हैं कोपियस। ये व्यक्ति बेसिकली क्या है? सब चीज देखिए, फल फूल वगैरह सब चीज लगा है इसमें, मतलब वो चीज क्या है? कोपियस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहलाते हैं ये। मतलब कोई ऐसी चीज जो बल्क क्वांटिटी में होना, इन लार्ज अमाउंट में होना या भरपूर होना। अगर उससे दो चार, कहते हैं ना कि अगर सागर में से एक आध लोटा जल निकाल लेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है उसे? नहीं। तो मतलब वो चीज क्या है? वो चीज कोपियस में है, उसके पास जो वाटर है। बड़ी मात्रा में, प्रचुर होना या भरपूर होना। लैविश खर्चीला, खर्चीला किस सेंस में हुआ? अगर आपके पास ढेर सारा धन है, पैसा है, तो आप खर्चीले हैं, क्या दिक्कत है? उसकी कमी आपको होने नहीं वाली, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। एबंडेंट ये तो सीधा मीनिंग हो गया, मतलब किसी चीज की प्रचुरता होना। एक्सेसिव मतलब कोई हद से अधिक होना, आपके पास कोई चीज हद से अधिक है तो मतलब प्रचुरता है। प्लेंटीफुल अच्छा वर्ड है, मतलब कोई चीज की प्रभुत्ता। प्रभुत्व मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा होना आपके पास, उसे कहते हैं प्लेंटीफुल। एम्पल बहुत अच्छा वर्ड है। एम्पल मतलब पर्याप्त, कोई चीज आपके पास पर्याप्त है मतलब एम्पल है। क्लियर। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो मीगर इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी चीज जो आपके पास अल्प मात्रा में, अल्प मतलब कम होना, वो अगर आपके पास अल्प मात्रा में आपसे मांगू तो आप कहां से दे पाइएगा? इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोपियस, चैरिटेबल भी कह सकते हैं। अब आप कहोगे सर चैरिटेबल किस सेंस में हुआ? ये वर्ड मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दानवीर, अगर आपके पास चीजें प्रचुरता है, उस चीज की एक्सेसिव क्वांटिटी में वो चीजें हैं, तो आप चैरिटेबल मतलब दान कर सकते हो, उसको दिक्कत क्या है? उस सेंस में हुआ ये, मतलब काइंड ऑफ सिनोनिम हो सकता है। पुअर मतलब दरिद्र, जिस चीज की कमी है उसके पास, तभी तो पुअर है। स्पार्स मतलब कोई चीज कम होना। इनएडिक्वेट मतलब कोई चीज अपर्याप्त होना, जो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। स्कैंटी इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब कोई चीज थोड़ा होना, अल्प मात्रा में होना। ठीक है। देयर वॉज अ कोपियस सप्लाई ऑफ फूड एंड ड्रिंक एट द पार्टी। पार्टी में खाने पीने की प्रचुर व्यवस्था थी, मतलब किसी चीज की कमी नहीं, जितना खाइए जितना पीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे क्वांटिटी कम ही नहीं होगी। कंटैमिनेट इस प्रकार प्रोनाउंस आप करेंगे, कंटैमिनेट
एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। और आप इस विजुअल को देख के समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से शहर का गंदा पानी आकर के कहां मिल रहा है, नदी नालों, नदी में मिल रहा है। बेसिकली ये नदियां को क्या कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं। इसके अंदर जितने जीव जंतु होंगे वो चीज क्या हो जाएंगे, उनको हार्मफुल या उनके लिए हानिकारक होंगे। तो ये इट इज कंटेमिनेटिंग दीज, क्लियर, मतलब किसी को दूषित करना, ऐसी चीज जो आप क्या कर रहे हैं उसको दूषित कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब कहलाते हैं ये। टू एड अ सब्सटेंस विच विल मेक समथिंग डर्टी और हार्मफुल, मतलब कोई ऐसे पदार्थ को आप मिला रहे हैं जो जिसमें मिलाया जा रहा है उसको दूषित कर दे, उसे क्या कहते हैं आप, मतलब कॉन्टेमिनेट कर दिया आपने। बात करें किसकी सिनोनिम की, तो किसी चीज को आपने पॉल्यूट कर दिया, जी हां, मैला कर दिया आपने। इन्फेक्ट कर दिया, इन्फेक्ट क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे हार्मफुल क्या वायरसेस वगैरह जाते रहते, तो मतलब उसमें आपने क्या कर दिया, उसे कर दिया रोगाणु युक्त, मतलब इन्फेक्ट कर दिया। टेंट मतलब दाग धब्बा, गंदा कर दिया आपने। डर्टी, गंदा तो हो ही जाएगा। और एडल्टरेट, ये वर्ड आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब आपने मिलावट कर दी चीजों को, जो चीज ऑथेंटिक ओरिजिनल या सेफ नहीं रहा वो चीज क्या हो गया, एडल्टरेट हो गया, मतलब मिलावट के साथ हो गया। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो ये सारे के सारे वर्ड आपको पॉजिटिव साउंड करेंगे, बिहेवियर इनका पॉजिटिव होगा। किसी चीज को प्यूरिफाई कर रहे हैं आप, जैसे फिल्टर वगैरह घर में लगा होता है ना, वो क्या करता है, पानी को प्यूरिफाई करता है। क्लेंज कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को आप स्वच्छ कर रहे हैं। मार्केट सब्जी वगैरह लेकर के आए, आपने पहले क्या किया, उसे क्लेंज किया, धोया, तब आपने उसे पकाया। फिल्टर करना, ये तो डायरेक्ट मीनिंग हो गया, आप किसी को छान रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, जो खराब चीजें हैं वो अलग हो गया, और फिल्टर करके जो एक्चुअल चीजें, अच्छी चीजें आपके पास आ गई। डिसइंफेक्ट करना, यहां पे आप इन्फेक्ट कर रहे हैं, यहां पे उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। और सैनिटाइज करना, ये वर्ड तो आप बहुत अच्छे से इससे रूबरू होंगे। सैनिटाइज क्या होता है, सैनिटाइज करना, सैनिटाइजर का आपने यूज किया होगा अभी से 3-4 साल पहले, अच्छा यूज किया होगा। लेड इन प्लम्बिंग कैन कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पाइपलाइन में सीसा, ये एक सीसा क्या होता है, लेड होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीने के पानी को दूषित करता है। जी हां, इसी वजह से क्या होते हैं, बीमारियां आपको होती हैं, आपको मतलब जो गंदा पानी पीता है। कॉन्फिडेंशियल, कोई ऐसी चीज जो गोपनीय है। आप देखिए इसको, ये एक बैग है, छोटा सूटकेस, उसमें ताला वगैरह लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल सी चीजें हैं जो सबके पास डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। ऐसी चीज जो बहुत ही क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, मतलब गोपनीय है, उसको हर चीज हर लोगों को बताया नहीं जा सकता। बात की जाए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। कोई ऐसी चीज जो सीक्रेट है, जी हां, सबको पता नहीं होगी। नॉट टू बी शोन और टोल्ड टू अदर पीपल, ऐसी चीज जो ना किसी को अदर को दिखाई जाएगी ना उनको कही जाएगी, ऐसे को कहा जाता है कॉन्फिडेंशियल। गोपनीय, जिसे दूसरे को दिखाया अथवा बताया नहीं जा सकता, उसे आप कहते हैं कॉन्फिडेंशियल। बात की जाए सिनोनिम की, तो कोई ऐसी चीज जो प्राइवेट है, निजी है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, मतलब हमारे पास ही रहेगी वो चीजें। ऐसी चीज जो अंडर कवर है, आपने देखा होगा अंडर कवर एजेंट्स होते हैं जो गुप्त रूप से काम करते हैं, रहते कुछ और हैं और काम किसी और तरीके से करते हैं। अनडिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज मतलब होता है किसी चीज को आपने सबके सामने एक्सपोज कर दिया, दिखा दिया, उसका उल्टा होता है अनडिस्क्लोज करना, मतलब आप उस चीज को अप्रकाशित कर रहे हैं, मतलब दिखा नहीं रहे हैं, तभी तो कॉन्फिडेंशियल है। हिडन मतलब कोई चीज क्या है, छिपी हुई है। और क्लैंडस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ही गुपचुप तरीके से हो रही है, बहुत ही चोरी छिपे हो रही है, उसे क्या कहते हैं, क्लैंडस्टाइन। बात की जाए एंटोनिम की, तो कोई ऐसी चीज जो सामान्य है, जनरल है। जनरल मतलब किस सेंस में हुआ, यहां वो चीज अंडर कवर है, गुप्त रूप से है, ये चीज जनरल है, मतलब सबको पता है उसके बारे में, तभी तो सामान्य कहलाया। कॉमन मतलब साधारण है, फॉर द कॉमन पीपल, सबके लिए है, सब यूज कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो सबको पता होती हैं। एयर्ड मतलब होता है प्रसारित, जो जैसे रेडियो वगैरह में होता है ना, किसी चीज का प्रसारण करना, तो क्यों किया जाता है, ताकि सबको पता चल जाए, तो सीक्रेट रहा ही नहीं वो चीज। ब्रॉडकास्ट करना एक अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ब्रॉडकास्ट मतलब किसी चीज का प्रसारण करना, जैसे न्यूज वगैरह होता है ना, न्यूज वगैरह ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और किसी चीज को एडवर्टाइज करना मतलब उसका विज्ञापन करना, कि सब लोगों को पता चल जाए कि हां हमने ऐसा किया या ये चीज करने वाले हैं। He said his sources must remain confidential, मतलब उसने ये कहा कि उसका जो सोर्स है वो क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके सूत्रों को गोपनीय रखिएगा, सबके सामने नहीं आना चाहिए, सबको पता नहीं चलना चाहिए। कमेंट्स इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा। कमेंट्स प्रोनाउंस इस प्रकार करिएगा आप, मतलब किसी चीज का आरंभ करना, शुरुआत करना। आप देखिए ये बस अब रेस स्टार्ट होने वाले, यहां पे बंदूक चलेगी और उसके बाद दौड़ना, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ही इज व्हाट, ही इज कमेंसिंग, मतलब क्या कर रहे हैं, ये रेस को आरंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कमेंस कर रहे हैं।
पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब कहलाते हैं। टू स्टार्ट और बिगिन मतलब आरंभ होना या आरंभ करना, किसी चीज को आप स्टार्ट कर रहे हैं उसे कहते हैं कमेंस करना। लॉन्च करना, किसी चीज को आप शुरू कर रहे हैं, जैसे कि रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है, शुरुआत होती है ना उसकी ऊपर जाने की। सेट अबाउट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फ्रेजल वर्ब। सेट अबाउट का मतलब ही होता है किसी चीज की शुरुआत करना। समथिंग विच इज सेट अबाउट इट मींस इट इज गोइंग टू स्टार्ट। ओपन मतलब होता है इस किसी का उद्घाटन करना, ये तो सेंस में हो गया, मतलब आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशिएट करना मतलब कोई चीज को आप आरंभ कर रहे हैं। और एम्बार्क मतलब अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रारंभ करना, किसी चीज को शुरुआत करना, उसे कहते हैं एम्बार्क किया आपने। क्लियर? बात की जाए इसके एंटोनिम की तो यहां पे शुरुआत कर रहे हैं, यहां खत्म कर रहे हैं, यही तो हुआ। जैसे कि ये लास्ट वर्ड है तो आज का जो क्लास होगा हमारा क्या होगा, इसका अपोजिट, कमेंट्स का स्टार्ट मतलब एंड। कंक्लूड करना अच्छा वर्ड है, किसी चीज का समापन करना, कोई चीज आप खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, उसे आप कहते हैं क्या, कंक्लूड करना। टर्मिनेट किसी चीज का अंत करना, आपने सुना होगा जैसे जॉब वगैरह में क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि इसको टर्मिनेट कर दिया गया, इसका मतलब क्या, उसकी जो सेवा है खत्म कर दी गई, अब उसको जरूरत नहीं इस डिपार्टमेंट की। डिसकंटिन्यू करना, कोई चीज बंद कर देना, आपने जो जारी रखा था यहां पे, जो चीज स्टार्ट कर रहे थे अब उसको डिसकंटिन्यू कर देना है, ठीक है। सीज करना इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा, सीज मतलब होता है समाप्त करना। क्लियर? देखिए एक सीज ये भी होता है और एक सीज ये भी होता है, ये मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा जब मैं संडे वाली क्लास में करेंगे, वहां बताऊंगा, अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा। देखिए आपने अगर सुना होगा किसी को बोलते हुए कि मेरा इंजन सीज कर गया, या फिर आपने ये भी बोलते सुना होगा कि भाई कुछ ये क्या बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर ने कुछ चीजों को सीज किया है, तो दोनों जगह सीज ही बोला जाता है, बट दोनों में डिफरेंस है। ये कौन सा सीज है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज। ये सीज मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना। क्लियर? और फिनिश मतलब खत्म करना, यहां पे आप चीजों को कमेंस कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, यहां चीजों को फिनिश कर रहे हैं। ए पब्लिक इंक्वायरी इज ड्यू टू कमेंस ऑन द 16th, मतलब 16 तारीख को सार्वजनिक जांच शुरू होने वाली है, मतलब किसी पे पब्लिक इंक्वायरी होगी, किसी ने कुछ किया होगा, ठीक है ना। तो ये थे आज के 5 वर्ड, मिलते हैं अगले 5 वर्ड के साथ कल, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।